तो आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। महाकुंभ क्षेत्र में यह आग जनी हुई है और बताया जा रहा है कि एक टेंट में आग लगी और यह आग धीरे धीरे फैलती चली गई। कई टेंटों को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। फायर फाइटर्स लगातार जद्दोजहद में जुटे हुए हैं कि इस आग पर फौरन ही काबू पा लिया जाए। तो महाकुंभ मेला क्षेत्र उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आग जो है वो बढ़ती ही जा रही है और हर कोई प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। तो ये न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और आग पर फिलहाल अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर इस वक्त आग की लपटें आपको दिखा रहे हैं। रेलवे ब्रिज के नीचे ये एक टेंट में आग लगी हुई है और ये आग धीरे धीरे फैलती जा रही है। हालांकि फायर फाइटर्स पहुंच गए हैं और यहां पर आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं, लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। तो आग ने कई टेंट्स को अपनी चपेट में ले लिया है और आग बुझाने के लिए लगातार फायर फाइटर्स जद्दोजहद कर रहे हैं। तो कई टेंट जल गए हैं और फायर फाइटर्स लगातार यहां पर बताया जा रहा है कि अखाड़े से आगे वाली सड़क पर लोहे के ब्रिज के नीचे ही आग लग गई है। तो आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं, ऊपर ब्रिज और उसके पिलर्स साफ तौर पर इन तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, महाकुंभ में ये भीषण आग लगी है, कई टेंट जल गए हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग व्यूज हैं और दूर से आप देख सकते हैं धुएं का ये काला काला गुबार साफ तौर पर आपको नजर आ जाएगा। हालांकि फायर फाइटर्स वहां पर मौजूद हैं और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन आग जो है ये अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है और आग अभी भी लपटें आप आग की साफ तौर पर अभी भी देख सकते हैं। तो पहली तस्वीर में, पहली विंडो में आप देख सकते हैं जो पिलर्स के नीचे आपको आग की लपटें उठती हुई, धू धू कर जलती हुई आग साफ तौर पर नजर आ जाएगी। और प्रयागराज के टेंट में बताया जा रहा है कि पहले ये आग लगी और इस आग ने धीरे धीरे कई टेंट को अपनी चपेट में ले लिया। तो अफरा तफरी का माहौल है और सैकड़ों फीट ऊपर ये काला काला धुआं उठ रहा है। बताया जा रहा है कि शास्त्री ब्रिज के नीचे पंडाल में ये आग लगी हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, महाकुंभ में शास्त्री ब्रिज के नीचे पंडाल में भीषण आग है, सैकड़ों फीट ऊपर काला काला धुआं उठ रहा है। अफरा तफरी की स्थिति यहां पर बन गई है और पुल के ऊपर फिलहाल एहतियातन ट्रैफिक को रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि पहले टेंट में आग लगी थी और अब ये आग जो है वो पहले से ज़्यादा इस वक्त नज़र आ रही है। तो सैकड़ों फीट ऊपर आग का धुआं ये उठता हुआ नज़र आ रहा है और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ एक टेंट में आग लगी थी, हालांकि आग कैसे लगी अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है और धीरे धीरे इसने कई टेंट को अपनी चपेट में ले लिया है। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार यहाँ पर इस वक्त जद्दोजहद कर रहे हैं और हालांकि बताया जा रहा है कि सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया है, इस वजह से यहाँ पर और भी ज़्यादा आग ये बढ़ती ही जा रही है। हालांकि फ़िलहाल पहले से लपटें कुछ कम हुई हैं क्योंकि लगातार पानी की फुहार, पानी की बौछार इस पर डाली जा रही है और धुआं भी जो आपको पहले दिखाई पड़ रहा था उससे थोड़ा सा हल्का सा कम हो गया है। फायर फाइटर्स लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जो टेंट में सिलेंडर रखे गए थे उनमें ब्लास्ट हो गया है और 20 से 25 टेंट जल गए हैं।
जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज चौधरी जुड़ रहे हैं। पंकज, एक दुखद खबर सामने आ रही है कि टेंट सिटी में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि टेंट कई जल गए हैं। क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो पर, बताइए पंकज। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये इलाहाबाद का संगम नगरी प्रयागराज है और यहाँ पे महाकुंभ का मेला चल रहा है। और ये जो सेक्टर की बात करें तो सेक्टर 19 में ये आग लगी है। यहाँ पे पूरा का पूरा पंडाल जल के खाक हो चुका है। अगर बात करें कि ये कैंप की, तो ये कैंप गीता प्रेस के नाम से अलॉट था और यहाँ पर तमाम जो ऑफिसेज बने थे, तमाम सामान रखे थे। गीता प्रेस जो कि बहुत जानी मानी प्रेस है, तो इसका यहाँ पे कैंप हर साल लगता है। और खास करके महाकुंभ में भव्य यहाँ पे डिजिटल टाइप का ये बनाया गया। तो उस तरह से जो ये कैंप था पूरा का पूरा जल के खाक हो चुका है। हालांकि अभी जान माल का कोई खतरा नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे प्रशासन की तरफ से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेज दी गई है। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो बराबर काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आग पे काबू पाया जा सके। क्योंकि आज प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यही मेले में ही है, तो इसलिए इस आग पे चूंकि जो रास्ता कई जगह से बाधित था, लेकिन फिर भी जैसे ही पता चला प्रशासन को कि आग लगी हुई है, तो रास्ता सारा खोल के पहले फायर ब्रिगेड वहां भेजी गई है। उसके बाद वहां पर आग बुझाने का काम जारी है। पंकज, अगर आपके सूत्रों से कोई बात हुई हो, प्रथम दृष्टया क्या नजर आ रहा है, कैसे ही आग लगी? अगर ये बात करें तो सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वहीं पे जो लोग वहां पर ठहरे हुए थे, उन्हीं में से कोई ऐसा शख्स था जो वहां पे खाना बना रहा था। चूंकि यहाँ पे खुली जगह हुई है और बगल में ही गंगा का किनारा है, क्योंकि यहाँ पे हवा काफी चलती है, तो वो आग पंडाल में जा लगी है। ये शुरुआती दौर में ये जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन हालांकि अभी आग बुझ जाने के बाद ये पूरा पता किया जाएगा, उसकी तफ्तीश की जाएगी कि आखिर आग किस वजह से लग पाई है और ये घटना कैसे हो पाई। तो आखिरकार ये गनीमत वाली बात है पंकज कि कोई जान माल का नुकसान अब तक नहीं हुआ है। और जो तस्वीरें जिस तरीके से हम लगातार दिखा रहे हैं उसमें आग की लपटें भी पहले से कम हो गई हैं, यानी कि फायर फाइटर्स की कोशिश रंग ला रही है और जल्द ही माना जा रहा है कि शायद आग पर काबू पा लिया जाए। बिल्कुल, जैसे ही आग लगी, चूंकि यहाँ पर बाइक्स में भी यहाँ पर फायर ब्रिगेड के लोग जवान तैनात रहते हैं, उसमें जो मटेरियल होता है वो लेकर जाते हैं और सबसे पहले उसे वहां बुझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती है, पानी के माध्यम से उसे बुझाने का प्रयास करती है। तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर जो यहाँ फायर ब्रिगेड के जो लोग थे, जो कर्मचारी थे, वो बहुत जल्दी समय से पहुंच गए और इस आग पे काबू पाने का लगभग ये कहा जा सकता है कि सफल माना जा सकता है। जिस तरह से अब धुआं ही धुआं बचा हुआ है और की जो लपट वो अब धीरे धीरे खत्म होती दिखाई दे रही है। जो टेंट सिटी बताई गई थी, जिसको लेकर बार बार तस्वीरें भी सामने आ रही थी पंकज, क्या उसी टेंट सिटी में ये आग लगी है? नहीं, टेंट सिटी अगर आपको बताऊं तो टेंट सिटी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पर है और ये जो जगह है यहीं से जो ये जगह है और इसी के बगल में ही अखाड़ा के सारे लोग जो है वहां पे स्थापित हैं और जो अखाड़ा का जो एरिया है वो भी उनके आसपास ही आता है और उसी जगह पे ये आग लगी हुई है। क्योंकि अखाड़ा उसके बगल में आता है उधर दूसरी रोड पे, तो इसलिए अखाड़े के बगल में ये कहा जाता है कि मेन जो मेला होता है उस जगह पे ये आग लगी है। पंकज, अभी जो तस्वीरें और अभी सामने आई हैं, जो इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इनमें आग अचानक से बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ये चिंताजनक स्थिति है। अभी ये जो आग आई है, हालांकि जो लोहे का ये जो ब्रिज है उसके ऊपर से आवागमन भी चल रहा है, लेकिन पहले जो तस्वीरें आई थी उसके मुकाबले इन तस्वीरों में आग ज्यादा है। ये रियल टाइम तस्वीरें हैं या क्या है, इसके विषय में बताइए पंकज। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि धुआं जो ये है धुएं के अंबार की तरह ये पूरा ऊपर धीरे आकाश की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि गीता प्रेस का जो ये कार्यालय था और इसके यहाँ पे वो जो यहाँ पे लोग रहा करते थे वो रहते थे। चूंकि गीता प्रेस इलाहाबाद की बहुत बड़ी प्रेस, एक जानी मानी प्रेस मानी जाती है, तो क्योंकि यहाँ पर बुक्स और कॉपी किताब और इस तरह के जो है चीजें ज्यादा रही होगी। ठीक है पंकज, आप स्थिति पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो मेला क्षेत्र में ये आग लगी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जो खाना बना रहे थे, उसी दौरान चिंगारी से ये आग लग गई। करीब 20 से 25 टेंट जलकर खाक हो गए। हमारे संवाददाता पंकज चौधरी लगातार अपडेट दे रहे थे।